आज मैं आपको ब्रिजमोहन योग केंद्र के इस दिव्य प्रांगण से पीठ के बल लेट करके करने वाले आसनों को कैसे विधि पूर्वक किया जाता है। एक एक पैरों को आपने देखा उठाते हुए। अब दोनों पैरों की एक साथ दोनों हथेलियों को कमर के पास रखते हैं और हथेली ज़मीन की तरफ हथेली पर भार देते हुए और दोनों पैरों को एक साथ कम से कम गिन करके 10 बार उठाइए और 10 बार गिरा दीजिए लगातार। 1 2 3 4। ये देखने में हल्का अभ्यास है लेकिन काफ़ी लाभकारी है। इससे आपके पैर, आपके कूल्हे, आपके घुटने और पेट पर भी इसका असर जाता है। तो मलाशय, मूत्राशय से लेकर के और लीवर और किडनी को भी एक्टिव रखता है ये। इसलिए यदि शुरू से इस अभ्यास को लगातार किया जाए तो जीवन में कभी आपका किडनी, लीवर नहीं खराब होगा। और साथ ही साथ अब अगले अभ्यास को हम करेंगे पवन मुक्तासन का, यानी दाहिना पैर मोड़ लीजिए और बहुत सुंदर अभ्यास। और उसमें नासिका को लगाकर 5 बार कपाल भाती उसमें ठोक देंगे। बहुत सुंदर। ये है पवन मुक्तासन। क्योंकि आजकल गैस, कब्ज सामान्यतः सभी को हो रहा है क्योंकि खान पान दूषित हो गया है और जो कुछ भी हम खा रहे हैं सब एक तरह से केमिकल से भरा हुआ है, मिलावट से भरे हुए हैं। तो हम कहीं जा भी नहीं सकते भाग करके। तो उसी वातावरण में जीते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है आजकल। तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए बहुत अच्छा पकड़ के कपाल भाती लगाएं कम से कम 5 बार। हमारी लगातार दे दे। इससे देखिए पेट भी कम हो जाएगा और गैस कब्ज तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। अब दूसरा अभ्यास कर लेंगे मरकट आसन का। 3-3 बार कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और बहुत सुंदर दोनों पैर मोड़ लीजिए सर एक साथ। बहुत सुंदर। हाथ को खोल दीजिए, पूरा खोलिए कंधे के बराबर और सांस भरते हुए अब देख सकते हैं मरकट आसन का अभ्यास, क्योंकि काफ़ी यह पसंदीदा और अपने आप में पूर्ण अभ्यास है। दोनों तरफ से करते हैं, सांस को भरते हुए और कंधे को, दोनों कंधों को ज़मीन में टच करके रखते हैं और सांस को फुल भरते हैं पूरा। 3-3 बार जब हो जाए तो दोनों तरफ से इसका दूसरा स्टेप लेंगे। पैरों को खोल करके और पैरों को खोल दीजिए दोनों को। हाँ, ये दूसरा स्टेप है। हाँ, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। इसे भी 3-3 बार करेंगे। गर्दन को उल्टा करेंगे, पैर यदि दाहिनी तरफ तो गर्दन आपके बाईं तरफ। इसे भी 3-3 बार करेंगे। मरकट आसन का अभ्यास करते जाइए। दूसरा स्टेप ले लीजिए, अब पैर खोल लीजिए पूरा। हाँ, दोनों ठेवना, घुटना यदि ज़मीन में अलग अलग टच कर जाए तो ये उसका शुद्धतम स्वरूप है। और ऊपर वाले को सर खींच दीजिए जो इधर वाला है। हाँ, अंदर इधर की ओर। बहुत अच्छा। सांस को भरा हुआ है, अंदर रुके हुए हैं सांस को और 3-3 बार करेंगे। जब ये 3-3 बार हो जाए तो इसका तीसरा स्टेप ले लेंगे। पैरों को पसार दीजिए पूरा और कमर दर्द तो कभी हो ही नहीं सकता आपको ज़िंदगी में, पक्की बात है। क्योंकि कमर दर्द एक ऐसी समस्या है कि जिस व्यक्ति को यदि कमर दर्द हो गया, L1 से L5 में तकलीफ़ हो गई, उसका काम हो गया अब। क्योंकि उसके लिए कोई दवा भी नहीं है और उसका ऑपरेशन भी सफल नहीं होता है। या तो लोग अपाहिज ही हो जाते हैं या फिर मौत को ही गले लगाते हैं। इसलिए मरकट आसन का अभ्यास 3-3 स्टेप जरूर किया करिए। और इसका अगला अभ्यास अब करेंगे हम लोग सेतु बंधासन। दोनों पैरों को सर मोड़ करके हाथ से एड़ी पकड़ लीजिए और कमर को उठाइए, नीचे ज़मीन में जाने दीजिए एड़ी को। हाँ, एड़ी को ज़मीन में सटा दीजिए और हाथ से एड़ी को टच करिए, कमर उठाइए। हाँ, ये हुआ सेतु बंधासन। इसे 5 बार
अप एंड डाउन करेंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, लेकिन 2-3 सेकंड तो ज़रूर होल्ड करना है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 1 2 3, फिर धीरे धीरे वापस। हाँ, ये प्रक्रिया कम से कम आप 10 बार कर लीजिए। हाँ, इसमें कई लाभ हैं। यदि मैं यौन रोगों से संबंधित इसका लाभ बताऊं तो पुरुषों के लिए पुरुषत्व को बढ़ाने वाला, धातु को मजबूत करने वाला और स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला, उसकी गुणवत्ता को सुधारने वाला यह अपने आप में बहुत ही परम शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि पेल्विक रीजन को ये मजबूत करता है। इसमें 2-3 स्टेप हैं। एक तो वहीं से कमर को उठा लीजिए, होल्ड करिए, रुकिए, और वहीं पर दोनों घुटना को आपस में सटाइए और फैलाइए। वहीं से सटाइए, ऊपर ऊपर में ही, वहीं से सर घुटना को फैलाइए और सटाइए, और कमर को ऊपर ऊपर ही रखना है। आज मैं कमर दर्द के अलावे लाभ बता रहा हूँ। हाँ, उठाइए पूरा और फैला दीजिए पूरा। 5 बार कम से कम करिए, पूरा फैलाइए। हाँ, बहुत अच्छा। और 5 बार हो जाए तो कमर को थोड़ा नीचे कर दीजिए, मुड़े रहिए। अभी इसका अगला स्टेप बता रहा हूँ। बायां पैर को मुड़े रहिए, घुटना को, दाहिना पैर को सीधा करिए, घुटने के बराबर, ऊपर ऊपर ही पैर उठा लीजिए, घुटने के बराबर पैर उठा लीजिए सर, सीधा, और ऊपर उठाइए, दाहिना पैर उठाइए, सीधा सीधा पैर उठा लीजिए। हाँ, और नीचे सर, घुटने के ठीक बराबर, बस वहीं पर होल्ड करिए। वेलकम है। इस अभ्यास को 5 बार करिए और ऊपर उठाइए, घुटना में सटाइए, दोनों घुटना आपस में टच करा देना है, और अपने अंगूठे को देखिए। इसे बारी बारी से करना है, एक बार बायां तो एक बार दायां। यदि इसमें कमर को उठा दिए तो अमृत हो जाएगा। इसमें कमर उठा के सर करिए, एक बार कमर उठा लीजिए, बहुत सुंदर। देखिए, ये है अद्भुत लाभकारी अभ्यास। कमर उठाइए और 3-3 बार कम से कम कर लिया करिए। काफ़ी अच्छा अभ्यास। और संभव हो तो हलासन का अभ्यास करिए, दोनों पैरों को। हाँ, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सर जी का बहुत अच्छा इसमें महारत हासिल है, कह सकते हैं। देखिए, ये है हलासन, एकदम हल की तरह। बहुत अच्छा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए पीछे जाने का, और ढकेल दीजिए थोड़ा। हाँ, जिनको कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे इस अभ्यास को। जिनको कमर में दर्द है वो वही करेंगे। कमर ऊपर उठाइए और गिराइए 10 बार। और देखिए, ये है सर्वांगासन की स्थिति। ये सब है विविध रूप जीवन के, और इसमें होल्ड करते हैं। कम से कम जब सर्वांगासन करें तो 1 मिनट तो कम से कम, यदि 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट हो जाए तो कहना ही क्या है। ये देखिए, सर्वांगासन शीर्षासन के सेम लाभ है, उसके समान लाभ है, क्योंकि उम्र 35+ हो जाए। गिरा दीजिए, ज़मीन में थोड़ा आने दीजिए। देखिए, ये हलासन का प्रैक्टिस हो रहा है। आप भी करिए, प्रैक्टिस करिए इसी प्रकार से। पैरों के एक पैर को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे नवीन बाबू कमर को ठेलिए इधर। हाँ, खाली ध्यान रखना है कि गर्दन थोड़ा लचके नहीं, क्या, क्योंकि भार गर्दन पे आता है, कंधों पे आता है, और इसलिए इस अभ्यास को सावधानी के साथ करते हैं। हाँ, एक एक पैर को उठाइए। पहले आप पैर ऊपर उठाइए, गिराइए, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नीचे मारिए, झटका मारिए। हाँ, बहुत अच्छा। खींचिए, छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास। अब सीधे आप सभी लोग आ जाइए पेट के बल। तो ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।